Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. I am Professor Liaquat Ali. Today we are going to start lecture number 7, Mathematics. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट देखिएगा, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, ये पहले भी हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं लेकिन क्योंकि हमें बाज़ का स्किप हो जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू जो है हम इनको फार्मूलों को देख रहे हैं। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे एंगल थीटा है तो डियर स्टूडेंट ये क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, और नीचे जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल के ये हमारे पास क्या होती है बेस, और ये हमारे पास क्या है थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ P ओवर H। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कोसाइन थीटा बाय डायग्राम, ये किसके इक्वल होगा B ओवर H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के P ओवर B, और इन तीनों के बाद ये हमारे पास साइन की वैल्यू और ये B ओवर H वाली हमारे पास कॉस की वैल्यू, और नेक्स्ट जो हमारे पास ये टेंजेंट की वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास चार फंक्शन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोसेकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा के। तो डायग्राम से देखें कि साइन थीटा P ओवर H है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा H ओवर P हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है तो कोसेकेंट थीटा H ओवर P बन जाएगा। नेक्स्ट देखें नंबर 5 पे सीकेंट थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस क्या होता है B ओवर H, तो ये हमारे पास सीकेंट क्या हो जाएगा H ओवर B, ये हमारे पास H ओवर B किसकी वैल्यू है ये सीकेंट थीटा की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। वैसे अगर आप चाहें लिखा हुआ ये सही है, टेंजेंट थीटा 1 ओवर कॉट होगा, और ये हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन कॉट थीटा किसके इक्वल होगा अगर हम इसे देखें यहाँ से, कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर टेंजेंट के इक्वल आ जाएगा। अगर आप कॉट थीटा यहाँ से लिखना चाहें, कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट थीटा वो होता है 1 ओवर टेंजेंट के। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेंजेंट 1 ओवर कॉट और कॉट किसके इक्वल होगा 1 ओवर टेंजेंट के। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। आप इस आइडेंटिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया है। देखें अपीयरेंटली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर वो कहता है कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा तो स्टूडेंट हम ओनली अगर साइन स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। 1 माइनस, देखें कॉस स्क्वायर कहाँ चला गया, कॉस स्क्वायर को आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है सीकेंट स्क्वायर के। बाज़ का हमसे वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की बजाय ओनली टेंजेंट स्क्वायर लिखा होता है, तो अगर ओनली टेंजेंट स्क्वायर होगा तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर को आप देखें कि बाज़ का हमें जस्ट टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है। टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 के, तो यहाँ पे हम कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो टेंजेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर -1। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लाइकवाइज आप कॉट स्क्वायर को लिखना चाहें तो कोसेकेंट स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट कुछ फार्मूले जो आप देख रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज थोड़ा सा मैंने फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि साइन स्क्वायर ज़रूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही आपको दिया हो, ओनली साइन स्क्वायर भी दे सकता है, यहाँ पे ओनली टेंजेंट स्क्वायर भी दे सकता है, यहाँ पे ओनली कॉट स्क्वायर भी दे सकता है। तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम कौन सी साइड को किस साइड के इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। तो लास्ट में एक फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी हमने डायरेक्ट लिख दिया है और ये किसके इक्वल होता है, 1 के सीकेंट स्क्वायर की अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर तो ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, प्लस टेंजेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। इस एक्सरसाइज 9.4 की जो एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये पास्ट पेपर में आई हुई हैं। आप पास्ट पेपर अगर गौर से देखें तो सारी एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 9.4। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। चारों एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आती हैं तो आपको ये क्लियर हो। जी सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ये हमारे पास जो पावर्स दी हुई हैं cos और 4 की, इन पावर को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा। ये मैंने लिखा है cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये पावर 4 थी, हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अगर इसकी पावर 6 होती आप cos स्क्वायर रेज टू पावर 3 लिख सकते थे, साइन स्क्वायर रेज टू पावर 3 लिख सकते थे। फर्दर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ है, ये बहुत अहम स्टेप है, समझने वाला स्टेप है। यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक्चुअली इस स्टेप पे एक फार्मूला अप्लाई किया है। वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। इफ़ वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम प्रीवियस क्लासेस में फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ वी हैव फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट टर्म हो सकती है, और उसके बाद सेकंड टर्म स्क्वायर और दरमियान में साइन क्या है, माइनस क्या है, तो इसे हम किस तरह से ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट लगा दें और उसके बाद इन दोनों टर्म का डिफरेंस, पहले सम है अब डिफरेंस, ए प्लस बी, उसके बाद माइनस लगा देंगे ए माइनस बी के साथ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला है एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हमने यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे ए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का सम फिर इन दोनों का क्या है, डिफरेंस, ए माइनस बी। यहाँ पे आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या समझें, इस पूरी टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा को आप ए समझें। ये आपके पास ए है और ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बी है। आपको आसानी से फिर ये समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट हुआ क्या है। फर्दर हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। तो 1 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, फर्दर देखें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं। तो ये आसानी से हमने एग्जाम्पल 1 का जो प्रूफ है वो क्लियर कर लिया है। अब आप आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। जी एग्जाम्पल 2 आपको नज़र आ रही है, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए, हम सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो सीकेंट स्क्वायर क्या आ गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और इसी तरह से कोसेकेंट स्क्वायर क्या आ गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर
ये हमारे पास एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करें कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म बचती है वह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होती है? ये 1 के इक्वल होती है। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट दो टर्म बन गई। 1 ओवर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और 1 ओवर साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप देखें कि क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, हमने रेसिप्रोकल फंक्शन की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी यूज की, सेपरेट की मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म, फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? राइट साइड के इक्वल आंसर आ गया। तो ये थी स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर आप देखें तो ये मैं इस पर स्टार भी बना देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पास्ट पेपर में ये एग्जाम्पल आ चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इंटू माइनस टेंजेंट थीटा। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा ओवर अंडर 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस है, मोस्टली हम जब रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर का साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, टर्म वही रहने देते हैं। इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, मतलब 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये देखें यहाँ पे हमने होल अंडर रूट लिया हुआ है, ये भी अंडर रूट वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में भी ये भी अंडर रूट वाली टर्म है। तो सेम अंडर रूट वाली टर्म से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये दोनों टर्म सेम है, इसलिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ये डिफरेंट है तो अंडर रूट के अंदर ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लिख दी हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे अंडर रूट के अंदर जो है ये इस पर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा? ये ए इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं लास्ट आइडेंटिटीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि हम ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वो हम डायरेक्ट यूज़ करें। कॉस स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर के। यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? कॉस स्क्वायर। अगर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे साइन स्क्वायर आता है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस साइन ओवर कॉस बच गया। अब ये ऊपर दो टर्म है न्यूमरेटर में, एक 1 है और एक साइन है, नीचे एक टर्म है। तो हम इन दोनों टर्म को जो ऊपर वाली हैं डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, 1 ओवर कॉस थीटा और फर्दर माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है? सीकेंट, आप देख सकते हैं, और साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेंजेंट। तो स्टूडेंट आप इसकी राइट हैंड साइड को गौर से देखिएगा, जो कि क्या है? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो हमने ये कम्प्लीटली प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी अंडर रूट 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ गई? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल 3 भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये है तो छोटी सी एग्जाम्पल, बट जब आप ने ये की हुई ना हो, आपकी प्रैक्टिस ना हुई हो, आपके हाथ से ना गुजरे हो ये क्वेश्चन, तो जब बोर्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं तो आसान सा क्वेश्चन भी आप आसानी से हल नहीं कर सकते, आप परेशान हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमने किसके इक्वल प्रूव करना है? कोसेकेंट 4 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। फ़र्क किसका है? प्लस का और माइनस का। फ़र्क किसका? फंक्शन का। यहाँ दोनों cot हैं और यहाँ पे दोनों क्या हैं? कोसेकेंट हैं। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आसानी से आप देख रहे हैं कि दोनों
टर्म में से कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉमन ले सकते हैं। तो बाय टेकिंग कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम द अबव टू टर्म्स, तो वी आर लेफ्ट विद टर्म्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमारे पास यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा रह गया और यहाँ प्लस 1। देखिए कॉमन लेने के बाद अगर आप दोबारा से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। अगर कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से करें कॉट 4, कॉट स्क्वायर को 1 से करें तो कॉट स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हमने फार्मूला यूज़ किया जो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर के। हमारे पास आइडेंटिटी थी। सवाल ये पैदा होता है हमने कोसेकेंट स्क्वायर में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में कोसेकेंट स्क्वायर या कोसेकेंट 4 नज़र आ रहा है, तो हमने कोसेकेंट की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने फौरन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेकेंट स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये वैल्यू कहाँ से, कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और बाद वाला कोसेकेंट स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया कोसेकेंट स्क्वायर को। जब आप कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, कोसेकेंट 4 बन जाएगा। और ये जो 1 है जब आप इसे कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा। और दोनों टर्म जब आपके पास आ जाती हैं तो राइट हैंड साइड को फोकस कीजिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा तो राइट हैंड साइड भी हमारी यही है, कोसेकेंट 4 थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो दैट्स वाई इस तरह से ये एग्जाम्पल 4 जो कि अपेरेंटली ऐसे लग रही थी कि ये बहुत ही नॉमिनल सा, स्टेप भी इसके इतने ज़्यादा नहीं है, तो वही बात स्टूडेंट जब आप इसे एक दफ़ा कर लेंगे, अब आपको समझ आ गई है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके हाथ से गुजरा होगा, तो जब बोर्ड एग्जाम में ये आएगा तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी, आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो 4 एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट किए हैं एक्सरसाइज से पहले, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी यहाँ पे आप देखें कि फार्मूलों की प्रैक्टिस भी हो गई है, जो फार्मूले हमने पढ़े हैं या आइडेंटिटी हमने पढ़ी है थ्रू एग्जाम्पल्स, इनकी प्रैक्टिस हो गई है। और अब हम इस पोजीशन में हैं कि एक्सरसाइज 9.4 आसानी से स्टार्ट कर लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यह था जी आज का लेक्चर स्टूडेंट। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।